हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नालंदा टॉप क्लासेज। आपका एक बार फिर से नालंदा टॉप क्लासेज में मैं मनीष सोनी स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज की क्लास कैसी लगी आपको? अच्छी लगी होगी। जैसे कि पहली क्लास में अपन पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं अपन पहली क्लास में, बताओ? रिवाइज कर लें थोड़ा। पहली क्लास में अपन ने पढ़ा था क्या इनपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है। जो कंप्यूटर का बेसिक था अपन ने सब पढ़ा था। आज अपन बात करेंगे कि इनपुट डिवाइसेज कौन कौन सी है और उनका कार्य क्या है, कितने उसमें बटन होते हैं, कितना उसका वर्क किया जाता है, कहाँ उसका यूज किया जाता है, ये सब कुछ पढ़ेंगे। तो जिन्होंने अभी तक पहला वीडियो नहीं देखा वो जगह पहले पहला वीडियो देख करके आओ, और उसके बाद में कल क्वेश्चन सीरीज हुई उसका वीडियो देखो, और फिर आओ आज के सेकंड वीडियो की ओर चलते हैं अपन। चलो, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे कि इससे फायदा हमें नहीं आपको होगा। क्या फायदा होगा? जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप उस वीडियो को देख सकते हो, वरना आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब हमारा वीडियो आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपका ही इसमें भला है, हमारा कोई इसमें बेनिफिट नहीं है। ओके बच्चों, चलो आगे। लाइक और डिसलाइक करना आपकी मर्जी, आप क्या करते हो, लाइक डिसलाइक। ठीक है, सबका अपना अपना तरीका होता है, सबको क्या पसंद है, सबको किसी को क्या पसंद है। तो डिसलाइक करने वालों को भी मैं थैंक यू कहूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। इनपुट डिवाइस। तो बच्चों, इनपुट डिवाइस मैंने आपको बता दिया इनपुट डिवाइस क्या होती है, जिससे अपन कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, वह तो होता है इनपुट। और जिन डिवाइसेस से अपन इनपुट देते हैं वो होती है इनपुट डिवाइसेस। अब सबसे पहले इनपुट डिवाइस की बात कर रहा हूँ, कीबोर्ड। कीबोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं आपके सामने। तो कीबोर्ड होता है जो, उसके अंदर कितने बटन होते हैं? 104 कुंजियां होती है। तो एक मानक कीबोर्ड जो अभी यूज में लिया जा रहा है उसमें जो अधिकतर जो यूज लिया जा रहा है उनमें 104 कुंजियां होती है। कई कीबोर्ड ऐसे जिनमें 104 से 120 तक कुंजियां आपको मिल सकती है। ओके, और कीबोर्ड का प्रयोग कहाँ करते हैं अपन? टेक्स्ट टाइपिंग, जो अपन फोन में करते हैं टाइपिंग, उसी टाइप से जो कंप्यूटर में कीबोर्ड है उसका प्रयोग भी क्या करते हैं? टाइपिंग करने के लिए करते हैं। ओके, तो देखो, कीबोर्ड का प्रयोग टेक्स्ट एंट्री के लिए किया जाता है। एक मानक कीबोर्ड में कितनी कुंजियां होती है? 104 कुंजियां होती है, जिसे क्वार्टी की कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्वार्टी। अब एक क्वार्टी क्या होता है सर? ठीक है, क्वार्टी की रामायण समझ नहीं आ रही ना? देखो, क्वार्टी लिखा है मैंने, क्वार्टी। इस क्वार्टी का मतलब कहाँ से लिया गया है? कीबोर्ड जो होता है आपके अंदर, उसके अंदर पहला वर्ड होता है क्यू, दूसरा होता है डब्ल्यू, तीसरा ई, चौथा आर, पांचवा टी और छठा वाई। इन 6 वर्ड को मिलाकर अभी जो मानक कीबोर्ड है उसका नाम रख दिया है क्वार्टी कीबोर्ड। और कीबोर्ड में 104 से 120 तक कुंजियां हो सकती है। आपको कीबोर्ड की ओर ले चलता हूं मैं। ठीक है, कीबोर्ड दिखा देता हूं। इस तरीके से आपका कीबोर्ड होता है। किस तरीके का आपका कीबोर्ड होता है बच्चों? इस तरीके का आपका एक कीबोर्ड होता है। ओके, इसमें देखो बच्चों, 104 से 108 तक कुंजियां होती है, ये आपके सामने ही है अभी। ठीक है, और आगे आपको बताता चलता हूँ इसके अंदर। देखो बच्चों, फिर अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलता हूँ मैं। ठीक है, आपकी नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोल रहे हैं? क्या है नेक्स्ट स्लाइड आपकी? कीबोर्ड में F1 से F12 तक विशेष प्रयोजन के लिए कुंजियां होती है, जिन्हें फंक्शन कीज कहते हैं। इनकी संख्या 12 होती है। अब कंप्यूटर में विशेष कार्य करने के लिए कीबोर्ड से कुछ कुंजियां होती है, जो ऊपर ही ऊपर होती है। F1, F2, F3 से लेकर के F12 तक होती है। फंक्शन कीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये काई से स्टार्ट हो रही है, F से, इसलिए एक फुल फॉर्म है इसकी फंक्शन कीज। ओके, इनका कार्य जो होता है एक विशेष प्रयोजन के लिए किया जाता है, इसलिए इनको फंक्शन कीज बोलते हैं। ये कितनी होती है संख्या में? 12 होती है, F1 से लेकर के F12। आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रतियोगिता परीक्षा में कि बताओ फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है, तो 12 होती है। ठीक है, ध्यान रखना। अब ये देखो कीबोर्ड है, इसमें ऊपर ऊपर आपको दिख रहा है F1, F2, F3 से लेकर F12 तक कीज है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? फंक्शन कीज बोलते हैं। ये कितनी होती है? 12। फिर एक कीबोर्ड की लार्जेस्ट की स्पेस बार होती है। अब कीबोर्ड में स्पेस देने के लिए, यानी मैंने लिखा मान लो राम, और फिर मेरे को एक स्पेस देना है, फिर मैं लिखता हूँ शर्मा। तो जो ये स्पेस दिया इतना मैंने, ये स्पेस किसके द्वारा होता है? स्पेस की के द्वारा होता है। तो नीचे नीचे होती है सबसे बड़ी वाली। ओके, स्पेस की। ठीक है, कैसी बनी होती है? नीचे नीचे यूं एक स्पेस की बनी होती है बड़ी सारी, जिसे स्पेस बार कहते हैं। फिर ये सबसे बड़ी होती है। फिर होता है कीबोर्ड में कुल 3 टूगल की होती है। टूगल की से क्या मतलब समझू मैं? यहाँ पे एक वर्ड आया आपका टोगल कीज। क्या? TOOGLE, टोगल। टॉगल का मतलब होता है कीबोर्ड में ऊपर 3 लाइट जलती है। क्या बल जलती है? 3 लाइट। 3 लाइट्स के अंदर पहली लाइट होती है आपकी, वो किससे जलती है बच्चों? किससे जलती है? पहली लाइट आपकी जलेगी कैप्स लॉक, दूसरी नम लॉक,
और तीसरी लाइट आपकी जलेगी स्क्रॉल लॉक। इतना डीपली कोई नहीं पढ़ाएगा, चेक कर लेना, पूरा यूट्यूब छान मारो, अगर इतना डीपली कोई पढ़ाया दे तो मेरे को बोल देना। फिर भी आप नहीं पढ़ते हो तो आपकी मर्जी है। आप मैंने कहा है इतना कहा है कि सिर्फ आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको कॉपी में लिखते जाओ, आपका ऐसा कंटेंट तैयार हो जाएगा, RSCIT के एग्जाम में भी आप नंबर पूरे में से पूरे ले आओगे। राजस्थान पुलिस ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसमें RSCIT की बुक से ही प्रश्न आते हैं। मैं आपको RSCIT का बुक्स का निचोड़ दे रहा हूँ निकाल के। अब भी नहीं पढ़ो तो आपकी मर्जी है, ठीक है। और प्रतियोगिता आए हुए परीक्षाओं का मैं जो क्वेश्चन है सब लेकर के आऊंगा आपको। मैं 1 महीने में आपको कंप्लीट कराने में लग रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी पहले कोर्स खत्म हो जाए, फिर अपन क्वेश्चन सीरीज करेंगे अच्छे से क्वेश्चन की जो आए हुए हैं। देखो कैप्स लॉक से एक तो लाइट ऑन होती है, एक नम लॉक से, एक स्क्रोल लॉक से। तो ये कितनी होती है बच्चों? 3 होती है। कौन कौन सी हो गई? कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रोल लॉक। अब कैप्स लॉक का कार्य क्या होता है बच्चों? कैप्स लॉक का कार्य होता है, मैंने मान लो लिखा राम, एक तो लिखा मैंने राम ऐसे और एक राम लिखा मैंने ऐसे, तो ये एक आर बड़ा लिख करके बाकी 2 वर्ड छोटे लिख रहा हूँ। तो इसमें 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो मैं कैप्स लॉक को ऑन करूँ पहले, फिर आर प्रेस करूँ, उसके बाद दोबारा कैप्स लॉक को ऑफ करूँ। एक होता है कि मैं शिफ्ट के साथ में आर प्रेस करूँ तो ये कैपिटल हो जाएगा। इसका मेनली यूज कहाँ किया जाता है कि जब सारे वर्ड्स अपने को कैपिटल लिखने हैं तो एक बार कैप्स लॉक ऑन करो तो लाइट ऑन हो जाएगी, फिर जो भी लिखूंगा सब कुछ क्या लिखा जाएगा? कैपिटल। समझ गए? ऑफ करते ही वापिस से वो पहले वाली स्टाइल में आ जाएगा। एक होता है नमलोक। नमलोक क्या होता है बच्चों? कीबोर्ड में साइड में कुछ एक तो नंबर होते हैं ऊपर, तो वो तो वर्क करेंगे। एक साइड में नंबर प्लेट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी डिवाइड है वो सब कुछ होता है उस कीज में, ठीक है। वो कीज के ऊपर एक बटन होता है नम लॉक। अगर मैंने उसको ऑफ कर रखा है तो ये इधर के जो बटन है 1 2 3 4 5 वाले ये वर्क नहीं करेंगे, लेकिन उसको ऑन कर दिया तब ये वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? स्टार्ट कर देंगे। स्क्रॉल लॉक का कार्य होता है जो आपकी जो स्लाइड है वो ऊपर नीचे होती है, स्लाइडिंग होती है, उसे फिक्स करने के लिए, लॉक करने के लिए स्क्रॉल लॉक की का यूज करते हैं, ठीक है। चले आगे। फिर है सेकंड जो आपकी इनपुट डिवाइस है वो होती है माउस। माउस का एक इनपुट डिवाइस है, मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ तो इतनी चर्चा नहीं करेंगे। माउस है, इसका मेनली वर्क क्या होता है? पॉइंटिंग का, क्योंकि इसे अपन क्या बोलते हैं? इसे हम पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस भी इसको अपन बोलते हैं। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है, देखो, ठीक है। आ गया। वर्तमान में हम ऑप्टिकल माउस का प्रयोग करते हैं। ऑप्टिकल का मतलब समझ रहे हो आप? मतलब जिनके नीचे क्या होती है, इस तरीके की एक लाल रंग की लाइट जैसे इसमें दिख रही है, इस तरह की कुछ क्या होती है, इसमें लाइटिंग होती है, तो ऑप्टिकल माउस कहलाता है वो। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, कीबोर्ड भी 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है वायरलेस और एक वायर वाला, ठीक है। एक तो वायरलेस होता है, एक वायर वाला, दोनों माउस होते हैं, ठीक है। इसमें कितने बटन होते हैं बच्चों? 1 2 ये 3, ये जो स्क्रॉल बटन है इसको भी अपन गिनते हैं, तो रियल में देखा जाए तो 3 बटन होते हैं। डाउट खत्म कर देना, 3 ही बटन होते हैं। अगर कंपटीशन में 3 लिखा आ गया और 2 भी है तो आप, अगर 2 वैसे होगा नहीं, अगर 3 होता है तो आपको किस पे टिक करना है? 3 पे। और अगर 2 होता है तो 2 पे करना है। अगर दोनों साथ आ गए, आप बोलते हो सर कि मान लो दोनों अगर सामने आ गए तो क्या करें? 3 भी आए 2 भी आए तो क्या करें? तो क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको, तो आंख बंद करके 3 पे क्लिक करना है। अगर ऐसा आता है क्वेश्चन, पहली बात तो आएगा नहीं, आएगा तो आपको बोनस मार्क्स मिलेगा, नंबर ये क्वेश्चन कटेगा, ठीक है। तो नो टेंशन। आगे चले। फिर थर्ड डिवाइस आपकी इनपुट में स्कैनर। स्कैनर का प्रयोग मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, जबकि प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि प्रिंटर अपने को जो प्रिंट अपन देते हैं उसका क्या देता है? हार्ड कॉपी में एक आउटपुट देता है, तो आउटपुट डिवाइस है वो। जबकि स्कैनर में कोई दस्तावेज यानी कोई चीज या कोई डॉक्यूमेंट रखता हूँ तो उसको वो कंप्यूटर स्क्रीन पे शो करता है, तो वह क्या हो गया? स्कैनर क्या हो गया? एक इनपुट डिवाइस। तो देखो स्कैनर द्वारा किसी भी दस्तावेज, दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट, क्या होता है? दस्तावेज डॉक्यूमेंट होता है, और प्रतिलिपि मतलब होता है कॉपी। किसी भी डॉक्यूमेंट की कॉपी बनाकर कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित की जाती है स्कैनर के द्वारा। यह है आपकी स्कैनर डिवाइस। यहाँ पे रखते हैं अपन डॉक्यूमेंट को और वो होता है कंप्यूटर में शो। नेक्स्ट चलते हैं अपन बीसीआर। बीसीआर के बारे में मैंने आपको लास्ट में डिस्कस किया था। बीसीआर की फुल फॉर्म दोबारा बता देता हूँ। बीसीआर की फुल फॉर्म होती है बार कोड रीडर। क्या होती है? बार कोड रीडर बीसीआर की फुल फॉर्म होती है। बार कोड को रीड करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण क्या कहलाता है? बार कोड रीडर कहलाता है। अब देखो कैसा होता है कि आपने देखा होगा शॉप्स पे, देखो
सॉफ्ट पे इस तरीके से देखो, इस तरीके से ब्लैक रंग की लाइंस होती है, जो भी आप कोई चीज लेके आते हो, यू बॉक्स बना होता है व्हाइट रंग का, उसके नीचे नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो लाइन होती है इनके नीचे भी क्या होता है, कोड लिखा होता है, उसको पढ़ने के लिए इस युक्ति का प्रयोग करते हैं जिसे अपन बोलते हैं BCR। ठीक है, आया समझ में? तो चलो नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अब देखो इसमें MICR भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर होती है जिसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, बैंक में। क्वेश्चन आएगा जो MICR होता है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो आपको आंख बंद करके क्या करना है, बैंक में किया जाता है। बैंक में कहाँ किया जाता है ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो बैंक में, चेक में ये जो है प्रयोग किया जाता है। चेक देके आते हो आप, चेक पे एक इंक से लिखा होता है कुछ कोड, उस कोड को पढ़ने के लिए MICR का प्रयोग किया जाता है। आपके सारे डाउट खत्म हो चुके होंगे, ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, MICR क्वेश्चन आया हुआ है, OCR भी क्वेश्चन आया हुआ है, OMR भी क्वेश्चन आया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट डिवाइस पे। तो OMR की फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। मतलब मार्क रीडर मतलब OMR की होती है, जो आप पढ़ती होगी ना परीक्षा में, आप जब एग्जाम देते हो आपके पास एक OMR शीट होती है, जैसे 1 2 3 4 ऑप्शन, फिर 4 ऑप्शन, फिर 4 ऑप्शन, ऐसे क्वेश्चन जितने होते हैं उतने ऑप्शन होते हैं। ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा। अब मान लो पहले में आपको सी ऑप्शन सही लग रहा है, दूसरे में ए ऑप्शन सही लग रहा है तो ए को भर दो, फिर इसमें सी लग रहा है तो सी को भर दो। तो इसको पढ़ने के लिए जो युक्ति बनाई जाती है जिससे आपका रिजल्ट निकलता है, तो वो होती है OMR मशीन। परीक्षाओं में प्रयुक्त आंसर की को चेक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, OMR का। क्वेश्चन बनेगा OMR का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो क्या आ जाएगा, आंसर की को चेक करने के लिए। OMR की फॉर्म क्या होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होती है। ठीक है, उतार लेना। नेक्स्ट, और नेक्स्ट जो आपकी डिवाइस है इनपुट में, वो है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का मैंने आपको बताया था, ये गेमिंग टूल है। तो जॉयस्टिक का मुख्य प्रयोग क्या होता है, गेमिंग में होता है। इसे अपन, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इस तरीके का आपका क्या होता है, एक जॉयस्टिक होता है और एक जॉयस्टिक होता है इस तरीके से आपका गेयर की तरह। ठीक है, इसमें भी बटन होते हैं। ये क्या करता है गेमिंग में, जैसे कार का गेम खेलो तो कंट्रोल करने के लिए, आपने खेला होगा बचपन में काफी। ठीक है, खेल लीजिए। अब आगे चलते हैं, आपको मैंने और भी इनपुट डिवाइस दिखाई थी, जैसे कि एक थी आपकी इनपुट डिवाइस 7 के बाद 8 और एक थी 9। 8 में मैंने ले ली मान लो इनपुट डिवाइस वेब कैमरा। आपकी कौन सी ले लिया, वेब कैमरा। और एक ले लिया मैंने आपका लाइट पेन। एक कौन सी हो गई इनपुट डिवाइस, लाइट पेन। एक हो गया वेब कैमरा, एक हो गया लाइट पेन। अब बच्चों वेब कैमरा, इस तरीके से एक कैमरा लगा होता है आपकी लैपटॉप पे, जैसे मेरे पे लगा हुआ है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ आपका। इसका प्रयोग के लिए किया जाता है, एक तो वीडियो कॉल में किया जाता है, किसमें, वीडियो कॉल करने के लिए इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है वेब कैमरे का। दूसरा लाइट पेन, इसका प्रयोग क्या किया जाता है, लिखने के लिए। लिखने के लिए, जैसे कि ये क्या है, लाइट पेन है, इसका प्रयोग मैं क्या कर रहा हूँ, लिखने के लिए। यहाँ लिख रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो यहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, क्लास कैसी लग रही है, ये आप कमेंट कर सकते हो, जिससे हमें पता चले कि आप, हम में क्या कमी है, या फिर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो हमें पता भी चले ना। तो इसके लिए आपका कमेंट करना जरूरी है। डिसलाइक करना, आप डिसलाइक कर सकते हो, उसको, उनको भी मैं थैंक कहूंगा जिन्होंने वीडियो डिसलाइक किया। ठीक है, क्योंकि सबको समझ में आई, ऐसा हम क्या बोलते हैं, हमारी तो ऐसा ही है कि सबको समझ आए, लेकिन आपको किसी को समझ नहीं आया तो उसके लिए आप डिसलाइक करोगे, वो आपका सही बात है आपकी। ठीक है, तो वीडियो को जिनको अच्छा लग रहा है वो लाइक तो करें, कम से कम कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे शेयर करें, आगे से आगे शेयर करें। मैं चाहता हूँ फ्री में आपको, जब मैं ये चीजें प्रोवाइड करा रहा हूँ पूरा कंप्यूटर का ये, क्योंकि ये पढ़ने के बाद मेरे को नहीं लगता कि आपका कुछ भी क्वेश्चन बाहर जाएगा। ये मैं गारंटी ले रहा हूँ बच्चों, सच बता रहा हूँ, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको कंटेंट। पूरा यूट्यूब सर्च करके मार लो, अगर आपको ये चीजें एकदम न्यू पढ़ाई गई हो ना, मैं आपको बेसिक से 1 महीने के अंदर पूरा कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ, और उसके बाद आपको क्वेश्चन कराऊंगा सारे आए हुए एग्जाम्स में। तो देखो बच्चों, तो जो भी राजस्थान पुलिस की, पटवारी की या ग्राम सेवक की तैयारी करने वाले हैं, तो इन सब के लिए, जिसमें भी कंप्यूटर आता है सबके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली क्लास है बच्चों। अब भी आप इसे मजाक में लेते हो तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ाऊंगा। आपको पढ़ना है पढ़ो, वीडियो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वो सब आपकी मर्जी है, मेरा काम है पढ़ाना। ठीक है, वीडियो को अच्छा आगे से आगे शेयर करो। थैंक यू।